डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन और सोसाइटी के बीच रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। मनुष्य इस समाज में जन्म लेता है, इस समाज में ही पलता बढ़ता है और यहीं एजुकेशन हासिल करता है। तो जैसा समाज होता है, जैसी सोसाइटी होती है, वहीं वैसी ही उसकी एजुकेशन होती है, और जैसी एजुकेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग सोशल चेंजेस आते हैं। तो सभी प्राचीन काल से ही सब ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन का अरेंजमेंट किया, जिससे वहाँ के समाज की नीड को पूरा किया जा सके, वो उसके लिए यूज़फुल हो। तो आइए समझते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी के बारे में। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में धर्म का बोलबाला था, तो वहाँ उस टाइम की एजुकेशन में भी धार्मिक शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी, और बच्चे को धार्मिक शिक्षा के माध्यम से ही उसमें अच्छे गुणों का विकास किया जाता था। पहले गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होती थी, फिर मेडिवल पीरियड में मकतब और मदरसों में होने लगी। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसने अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग ही ढाल लिया। एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी। नंबर 1, एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी। इसके बाद फिर मॉडर्न एरा में एजुकेशन सिस्टम साइंटिफिक के अकॉर्डिंग हो गया कि सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से सीखना है। तो स्टूडेंट की, चाइल्ड की मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप करने पर जोर दिया जाने लगा कि उसकी लॉजिकल पावर और थिंकिंग पावर बहुत अच्छे से डेवलप हो, जिससे वो अपना अच्छे से विकास कर पाए। और मॉडर्न एरा में अलग अलग आइडियल एजुकेशन, आइडियलिज्म सोसाइटी, प्रेगमेटिक सोसाइटी और मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, सब ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करते गए, जिससे वो उस समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मॉडर्न सोसाइटी SOC। आइडियलिस्टिक सोसाइटी में क्या था कि आइडिया को, इंटेलिजेंस को ही मेजॉरिटी दी जाती थी, उसको ही मुख्य समझा जाता था कि उसमें आदर्श और विचार को डेवलप करते हुए, स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करते हुए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। उसमें भौतिक सुख समृद्धि को महत्व नहीं दिया जाता था, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति को महत्व दिया जाता था। और बुद्धि एवं विचार, इंटेलिजेंस और आइडिया की मेजॉरिटी थी। आइडियलिस्टिक सोसाइटी। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में क्या था कि इसमें भौतिक सुख संपन्नता को बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, और इसी तरह की एजुकेशन ली जाती थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा
भौतिक सुख समृद्धि के संसाधन खरीदे जा सकें। यहाँ पर नैतिक मूल्यों को कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैटीरियलिस्टिक सोसाइटी में ये माना जाता है कि जितना हम भौतिक सुख समृद्धि हासिल कर लेंगे इतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैटीरियलिस्टिक सोसाइटी। नंबर 5 प्रैग्मेटिक सोसाइटी। इसमें प्रयोग करके सीखने को बहुत अधिक बल दिया जाता है कि और ट्रुथ इज़ चेंजेबल, सत्य जो है वो परिवर्तनशील है और उसकी कसौटी जो है वो उसका वेरिफिकेशन है। अगर रियल कंडीशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कोई बात गलत है, अगर वो सत्य सिद्ध नहीं हो रही है तो वो हमारे लिए असत्य है। तो सत्य परिवर्तनशील है, तो वहाँ के समाज के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी इसी तरह के थे। जैसे जैसे ट्रूथ चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसके ऑब्जेक्टिव चेंज होते चले जाएंगे। स्टूडेंट करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखे और उसी के हिसाब से ख़ुद को तैयार करे जो आगे आने वाले समाज के लिए यूज़फुल हो और समाज की नीड को पूरा कर सके। उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम का अरेंजमेंट किया जाता था। प्रैग्मेटिक सोसाइटी। प्रैग्मेटिक सोसाइटी। नंबर 6 फासिस्ट सोसाइटी। इसमें तानाशाही एक छत्र राज्य होता है, एक व्यक्ति शासन करता है और देश के राष्ट्र के हितों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्टूडेंट, चाइल्ड या किसी व्यक्ति के हितों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है, बहुत ही कड़े अनुशासन में रखा जाता है। तो जो पहले हिटलर और मुसोलिनी जैसे शासक रह चुके हैं वो फासिस्ट सोसाइटी के एग्जाम्पल हैं और जापान, जर्मनी और इटली का जो एजुकेशन सिस्टम था वो फासिस्ट सोसाइटी का ही था। फासिस्ट सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को, भाईचारे को, सहयोग की भावना को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही होता है कि बच्चे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप की जा सकें। स्वतंत्रता, समानता और अपने देश के प्रति या प्रेम बंधुत्व की, देश बंधुत्व की भावना, ये सारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं बच्चा इसमें डेवलप हो जाएं। और क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक शासन होता है वो तो आप सब जानते ही हैं कि जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। तो जब सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा करवाएंगे। और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही होता है कि बच्चे में वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप हों जिससे डेमोक्रेटिक सोसाइटी की जो नीड है जो वो उसको पूरा कर सके और उसके लिए यूज़फुल हो सके। डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये था हमारा शिक्षा और समाज के बीच संबंध। बिना शिक्षा के समाज अधूरा है और बिना समाज के शिक्षा अधूरी है। कुछ समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।